राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को फाल्गुन शुक्ला आमला एकादशी के बारे में बताऊंगी। जैसा कि मानधाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलकी एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। ये फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौ के फल के बराबर है। आपको मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पर पूर्वक सुनिए। एक नगर में जो वैदिक नामक है, उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। वहाँ सभी लोग धार्मिक स्वभाव के थे। चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा उस नगर में राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था और प्रजा उसकी वैष्णव थी। एक समय फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई और उस दिन राजा से प्रजा तक सभी लोगों ने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूपा हो, आपको नमस्कार है। तुम अब मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। श्री रामचंद्र जी द्वारा तुम सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। रात्रि को सबने उस देवालय में जागरण किया। उस जगह रात्रि के समय एक बहेलिया आया। वह दुराचारी तथा महापापी था। वह जीव हिंसा द्वारा अपने कुटुंब का पालन करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था और मंदिर के एक कोने में बैठकर यह जागरण देखने लगा। उस जगह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महत्व सुनने लगा। उस बहेलिये ने इस प्रकार उस समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। वह बहेलिये भी इसी प्रकार अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और उस आमलकी एकादशी व्रत तथा जागरण के प्रभाव से राजा वीरोदत्त के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर चतुरंगिणी सेना सहित तथा धन धान से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्यमान के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। प्रजा का समान भाव से पालन करता था और उसका दान देना नित्य का कर्तव्य था। वह राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए गया। वह दैव योग से रास्ता भूल गया और एक वृक्ष के नीचे सो गया। वहाँ उसी समय पहाड़ी में म्लेच्छ आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह म्लेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतः अब इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह म्लेच्छ राजा को मारने दौड़े और उस पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। राजा के शरीर पर गिरते ही उनके अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए और पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा ही प्रहार करने लगे, जिससे वो मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह म्लेच्छों को मारने दौड़ी और काल के गाल में समस्त म्लेच्छों को पहुंचा दिया। जब राजा जागा तब इन म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि उन शत्रुओं को किसने मारा है। इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु के अतिरिक्त इस संसार में तेरी रक्षा कौन कर सकता है।
आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, आमलकी एकादशी के व्रत का यह सब प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। फलाहार: इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित कर धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है एवं इस दिन आंवलों का सगार लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण।